एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, बड़ी ही पावन कथा है, इसीलिए सुनाता हूं। एक संत बिल्कुल सरल भाव, संत महात्मा की कुटिया पर रोज भंडारे होते थे, एकादशी का व्रत रहते थे, जय जयकार हुआ करती थी। वहां पर अम्बरीश जैसा सरल संत भी कोई आ गया, लेकिन वो राजा था, ये चोर था। इतना अंतर, जीवन भर चोरी की, बुढ़ापा आ गया, अब कैसे जीवन को व्यतीत करे। मन में कही कि चलता हूं कहीं, घर में बच्चे रखते नहीं है, समाज दुत्कारता है। तो वो गया जंगल में, वहां जाके देखा एक कुटिया संतों की आनंद चकाचक दावत चल रही थी। जाकर के कुटिया में पहले तो भोजन किया, और भोजन करके के बाद में प्रसादी ग्रहण करने के बाद संत जनों से पूछा कि ये भंडारा रोज होता है? संत जन कहने लगे हाँ। वानी ये जगह ठीक है। बोले कैसे होता है? बोले थोड़ा बहुत काम कर लो और बस मिलता रहे। सरल भक्त, कोई छल कपट नहीं, और भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। नौवीं भक्ति भगवान की वह है जो सरलता पूर्वक रहता है, छल कपट को त्याग कर और मेरे भरोसे रहता है। भगवान कहते हैं मैं उसे सब कुछ प्रदान कर देता हूं और अपना मान लेता हूं। रोटी खा करके रहने लगा, प्रसादी पाता है, मग्न रहता है। एक ही दिन एकादशी आई, सब व्रत रहे, और दिन तो वो बर्तन खटकते थे, आज तो शांत। मन में सोचा कि आज तो कुछ नहीं हो रहा है, तो बाबा कहते थे रोज होगा। दौड़ करके गया, एक संत से पूछा बाबा आज भोजन नहीं बनेगा क्या? बोले आज नहीं बनेगा। बोले क्यों, क्या तुम नए आए हो? बोले मैं अभी आया हूं, 2-3 दिन हुए। बोले आज एकादशी है और एकादशी का व्रत होगा। बोले बाबा फिर? बोले आज तो बस फलाहार करो, थोड़ा बहुत मिलेगा। वो बोला बाबा मुझसे भूखो ना रह जाए है? हर 10 मिनट पे मोकू चाहिए। बोले नहीं नहीं ठाकुर के सारे रहो, भूखे रह सकते हो। बोले बाबा मुंह पे ना ही रह जाए। बोले चलो तो महंत जी के पास चलते हैं, आपको भोजन प्रसादी दिला देंगे, तुम बना लेना खा लेना। महंत जी के पास गए, प्रार्थना की। बोले महात्मा जी ये भूखा नहीं रह सकता भक्त। बोले क्यों भाई? बोले हाँ महाराज कभी रहो ना। भंडारी को बुलाया, इसको दे दो राशन, ये बना लेगा। दे दिया। महंत जी ने बुलाया, सुन भोजन तो बना रहा है लेकिन ठाकुर का भोग लगा देना।
बोले ठीक है गुरुजी ठीक है। सरल भाव से गया, उल्टी सीधी जैसी बनी जीवन में बनाई नहीं। जब उसने बनाई नहीं कभी जीवन में, बना करके ले गया। बोले संत जी भोग लगवा दो। वानी कोई नहीं जाएगा, आज अन्न नहीं छुएगा महात्मा। तू अपने हाथ से लगा कर गया। बा बेचारे ने जीवन में कभी भोग लगाया नहीं, जाने क्या। ठाकुर जी के सामने रख दिया, पर्दा लगा दिया और एकदम से प्रार्थना करने लगा। बोले प्रभु आओ, आकर के भोग लगाओ। ठाकुर जी को मग्न होकर के देखा। जब ठाकुर जी से प्यार किया, ठाकुर जी को याद किया, ठाकुर जी भोजन पाने के लिए आए और सबको चट कर गए। उसने पर्दा उगाड़ करके देखा तो एक टुकड़ा भी नहीं, थाली साफ। वो बोलो मुझे क्या पता थी कि जो वास्तविक खाते हैं, मैं तो समझी कि वैसी होगा। अब मैं तो भूखा का भूखा ही रह गया, ये सब खाए गए। दूसरी एकादशी पुण्य आई। बोला बाबा बाबा। बोले हाँ, अब के 2 व्यक्तियों का दिलाना। बोले चो। बोले पहले ठाकुर जी खा गए, मुझको एक टूका भी ना बचो। दूना करके वो राशन दे दिया। फिर उसने बनाई, ठाकुर का भोग लगाया। उसने प्रार्थना की भगवान से, जानकी नाथ बयारू की जय। बयारू की जय। जानकी नाथ बयारू की जय। ओ जानकी नाथ बयारू की जय। सोने की थाली सड़स रस भोजन। 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 मन भावे सो लीजे, जानकी नाथ बयारू की जय। मन भावे सो लीजे, जानकी नाथ शरण की। बोले प्रभु बयारू करो। पहले अकेले को बुलाया, अकेले आके खा गए। अब जानकी नाथ कहा तो जानकी जी और नाथ दोनों आ गए। अब जब दोनों आ गए तो दोनों का खा गए। फिर थाली खाली। उसने कहा अब के एक का खाया, ये तो भाई बड़ो पेट हुआ, अब के 2 इनके खाए हो। उसने सोचा नहीं कि मैं क्या आवाहन कर रहा हूं। अब बाबा के जाके फिर एकादशी आई, फिर गया। बोले बाबा। बोले हाँ, अब के 4 को दो। बोले दूनिया खाएगो, अब के देखूंगा 4 इनके कैसे खा गए। फिर भोजन प्रसादी बनाई, ठाकुर का भोग लगाया और कहने लगा बड़े प्यार के साथ। इधर में बाबा भी विचार करने लगे, हो न हो अब ये कुछ गड़बड़ करता है। अपने शिष्य को बुलाया और रामदास। बोले जी गुरुदेव। बोले इसकी कुंडली निकालो यार। पहले 1 का मांगा, फिर 2 का मांगा, फिर 4 का मांगा। ये है कौन? बोले जी आज्ञा गुरुदेव, आज्ञा गुरुदेव। रामदास जी ने कुंडली निकाली, गुरुदेव को बताया। बोले महाराज ये चोर है, चोर बालापन को। बोले चोर चोरी है छोड़ दे, फिर हेरा फेरी है ना छोड़े। मानी ये जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ करता है। लेकिन अब वो परम सरल संत हो चुका था। उसके जीवन में किसी प्रकार का न छल था, न कपट था, न कोई उद्दंडता थी।
मन वचन और कर्म से सरल। उसने ठाकुर को याद किया। आज भगवान राम ने किसी से नहीं कहा। जब जानकी जी साथ में आई तो अपने देवरों से कहा कि बड़ा आनंद मग्न भोजन होता है। लखनलाल कहने लगे प्रभु वनवास में मैं साथ रहा, मुझे भोजन नहीं दिखाओगे? हनुमान जी कहने लगे मैं दिन और रात पूजा में ही लगा रहता हूं, ऐसे भक्त का भोजन तो मैं भी पाऊंगा। अब दोनों को साथ में लेके आए, 4 का ही भोजन चारों चट्ट कर गए। थाली साफ। अब वो कहने लगा यार जीवन में कुछ नहीं मिलता, रोज बनाता हूं रोज खवाता हूं, ये सब खा जाते हैं। बाबा के मन में भी होगी शंका, लेकिन उसके मन में नहीं। अब गया, फिर एकादशी आई, बोले बाबा बाबा, बोले हाँ, बोले अब के 8 को दे भैया, 8 को। मान की ये तो बढ़ाता ही जाता है। रामदास इसे देखो ये करता क्या है। रामदास पीछे लग गए, हाँ देखने लगे। उसने रसोई बनाई, 8 की रसोई बना के ठाकुर के सामने ले गया। उधर अब याद करता है ठाकुर को, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, 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 मेरे भोजन का भोग लगाइए। गलती में क्या कह गया? राजा राम। और राजा राम की प्रजा कितनी होगी? अब तो पूरी प्रजा को और बुला लिया भगवान ने, कही सब चलो। है जो उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंब का। जब प्राणी उदार चरित होता जाता है तो पूरा संसार उसका कुटुंब बनता जाता है। भगवान की तृप्ति के लिए उसने वह यज्ञ किया। पूरी प्रजा को लेकर ठाकुर जी आ गए। उधर से देख रहा है रामदास, भगवान का भोग जैसे ही लगाया, ठाकुर भोग पा रहे हैं और वो खिला रहा है बड़े भाव से। प्रजाजन जय जयकार कर रही है। रामदास ने जैसे ही सुना दौड़ के गए, गुरुजी गुरुजी, भगवान भोजन पा रहे हैं। बोले हमारा जीवन निकल गया, कभी पाने के लिए नहीं आए, आज कह रहा पा रहे हैं। बोले मैं आंखों से देख करके आया। दौड़ करके गए, जा करके देखा, कहने लगे भक्त भगवान भोजन पा रहे हैं। बोले गुरुजी मुझे पता नहीं है, मैं तो इतनी एकादशी निकल गई, भूखो ही रह गो, मोय पतो ना पारे कि ना पारे। दर्शन करना चाहते थे, इतनी वार्तालाप हुई, ठाकुर जी भागे, बर्तन इधर उधर लुढ़के। वो कहने लगे वाड़ के देखा तो वहां कोई नहीं। उस भक्त ने कहा प्रभु अगर आज आपने गुरुदेव को दर्शन नहीं दिया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर आज गुरुदेव को दर्शन न मिला तो।
भगवान ने प्रेरणा दी कि अगली एकादशी को करना, फिर मैं आऊं। अगली एकादशी को पुनः किया और भगवान प्रसादी पाने के लिए आए और गुरुदेव ने भी दिव्य दर्शन किया और कहने लगे, भक्त तुझ जैसा सरल भक्त जहां पर विराजमान हो वहां भगवान जरूर आते हैं, जय हो। वहां भगवान जरूर आते हैं।